फिर से पढ़े एसेकिएल नबी के पुस्तक चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परमेश्वर ने एसेकिएल नबी के द्वारा अपने हृदय की इच्छा जाहिर करते हुए कहा हुआ एक आयत है जो हमें यहां पर पढ़ा है। इस्राएल में पुराना नियम में देश में बड़ा विपत्तियां होता रहा। एक देश में आने वाले विपत्ति क्या है ये इन दिनों में हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि पूरा देश पूरा विश्व पिछले 1-1.5 साल से कोविड-19 नामक एक महामारी से ग्रसित है। सारे लोग इस सारे देश के लोग पूरे विश्व के लोग इसका शिकार हो चुका है। आज हमारे पास माध्यम है, मीडियाएं हैं, तुरंत खबरें पहुंचाने के लिए कहां पर क्या हो रहा है ये सारे सुविधा आज हमारे पास उपलब्ध होने के कारण तुरंत एक दूसरे देश में होने वाली बातें हम लोग जानते रहते हैं। पर पुराना नियम में ऐसा सुविधा जब नहीं था तभी भी देश में महामारी आता रहा, बहुत बड़ा संकट आता रहा। ये सब क्यों हुआ? ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर होने का कारण और देशवासी देश के अन्य लोग जो प्रभु के कहलाते उनके अलावा अन्य लोग भी अपने कामों के द्वारा अपने जीवन के द्वारा ऐसे घिनौने और ऐसे घृण काम कर कर परमेश्वर को क्रोध दिलाने के कारण था जो दुनिया में आया हुआ सारे विपत्ति का कारण। अब इसका 29 आयत को देखिए, 29 को आयत को देखिए, परमेश्वर क्यों ऐसे एक पुरुष को ढूंढता है जो दरार में खड़े होकर प्रार्थना करे। पढ़िए 29। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। देखो उस समय, आज से कितने साल पुरानी बात है, साधारण लोग भी, जीवन ताकतमंद नहीं है, नॉर्मल साधारण लोग भी क्या करते थे? अंधेर करते और पराया धन छीनते थे। पराया धन छीनते थे, लूट बांट करते थे, जो अपना नहीं है, जो अपना मेहनत का नहीं है, जो अपना प्रयत्न का फल नहीं है, जो अपना नहीं है, कहीं किसी और के हाथ में किसी और का हिस्सा, किसी और का धन अपने जेब में आने के लिए, अपने पास आने के लिए लूट बांट करते थे, छीनते थे। हाँ, ये परमेश्वर का नजर में परमेश्वर को भाने वाला काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो साधारण से साधारण लोग उस समय में करते थे। आगे, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। देखो, वो दीन और दरिद्रों को क्या करते थे? पीसते हैं और न्याय का काम पलट देते थे। इस तरह की एक माहौल था जब परमेश्वर ने एसेकिएल को चुना। परमेश्वर ने कहा, देश इस अवस्था से जा रहा है जो मैं घृणा करता हूं। देश में लूटपाट बढ़ रहे हैं, दीनों को और दरिद्रों को, कंगालों की सुधि कोई नहीं लेता, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलवान लोगों को, बलहीनों को हर तरह से परेशान करते हैं, हर तरह से वो उन्हें जीने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। न्याय को पलटकर अन्याय का काम कर कर देश में लूटपाट बढ़ गया है। इस अवस्था में परमेश्वर क्या किया? पूरा देश में लोगों को नाश करने का विचार किया। लोगों को जब नाश किए,
परमेश्वर ने उस समय भी दुनिया में आया हुआ अब तक का विपत्ति आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है, मैं नाश करने वाला हूं, मैं नाश करने पर हूं। क्यों? ताकि इन लोगों के लिए दरार में खड़े होकर, यहां पर लिखा हुआ है 30वीं आयत में कि मैं एक ऐसा मनुष्य को ढूंढता हूं जो क्या करना है, क्या करे? जो बाड़े को सुधारे, बाड़े को सुधारे, मदिल गट्टी, बाड़े को सुधारे। बाड़ा सुरक्षा को दर्शा रहा है। बाड़ा सुरक्षा को दर्शा रहा है। हम सबके एक ही एक सुरक्षा का बाड़ा है। अभी ये बाड़ा ईंट पत्थर से बनाने वाला, ईंट से कंक्रीट से अगर बाड़ा बनाए तो महामारी को रोक नहीं सकता, बीमारी को रोक नहीं सकता, परमेश्वर भेजने वाले मरियों को भेज नहीं सकता, रोक नहीं सकता। इसको रोकने के लिए एक ही एक ताकतमंद बाड़ा है, वो बाड़ा का नाम प्रार्थना है। मैं देश के लिए बाड़ा बांध कर, मतलब बाड़ा सुधार कर, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे देश एक ऐसा विपत्ति के द्वारा गुजर रहे हैं, इसमें हमें बाड़ा बनाने की जरूरत है। ये बाड़ा कौन सा बाड़ा है? ये बाड़ा प्रार्थना का बाड़ा। यहां लिखा हुआ बाड़ा सुधारो, मतलब अगर बाड़ा टूट गया, बाड़ा अगर टूट गया, मदिल बोलिंज किടക്കുന്നിടത്ത് टूटा हुआ बाड़ा जहां पर है, वहां से दुश्मन इजीली अंदर घुस सकता है, शत्रु वहां से अंदर आ सकता है। यहां पर लिखा हुआ बाड़ा सुधारने वाला एक पुरुष को मैंने ढूंढा, मतलब हमारे जीवन में प्रार्थना रूपी बाड़ा कैसा है, आज हमें जांचना है। ये बाड़ा जब तक मजबूत नहीं करेगा, ये बाड़ा जब तक हम उसकी मरम्मत ना करेगा, ये बाड़े को जब तक हम ना सुधारेंगे, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसा पुरुष को ढूंढा जो बाड़ा सुधार कर, दरार में खड़े होकर, नौके में खड़े होकर मेरे सन्मुख में विनती करे। केवल प्रार्थना, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो अन्य जातियों के नहीं, बक बक नहीं करना। हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए? प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले खुद के जीवन के, परिवार के बाड़ों को देखना। हमारा बाड़ा अगर टूटा फूटा है तो क्या करें? जहां पर बाड़ा टूटा हुआ है उधर अगर हमारे खेत हो, खेत मतलब कलीसिया हो, अगर वहां बाड़ा नहीं है, वहां पर क्या होगा? जहां बाड़ा टूटा हुआ है वहां पर कोई भी अंदर आ सकता है, ठीक है। और बाड़ा सुरक्षा को दर्शाता है। प्रार्थना की बाड़ा हमें इन दिनों में मजबूत करना, एक नॉर्मल प्रार्थना नहीं, बिलक कर हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की पुस्तक में आप जानते हैं, हिजकिय्याह 38 में, है ना, परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को कहा तू मर जाएगा। पहले राजा की पुस्तक में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तू मर जाएगा, जो कुछ तेरे घर के बारे में, तेरे ग्रह के बारे में करना हो तो कर ले। मौत वैसे किसी को बोलकर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरी मौत आने वाला है, तू मर जाएगा, डेफिनेटली बोल दिया। बोलकर ये वाणी सुनाने के लिए आया हुआ भविष्यद्वक्ता वाणी सुनाकर उनकी आंगन छोड़ने से पहले घर से राजा के राजमहल में आकर राजा को यह बात कहकर भविष्यद्वक्ता वहां से बाहरी आंगन तक जाने से पहले परमेश्वर ने उसी राजा, उसी भविष्यद्वक्ता को
उसी राजा के पास भेजकर परमेश्वर ने कहा उसको बोलो मैं तेरी आयु से 15 साल बढ़ाया। कारण क्या था? वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि ये खबर जब राजा हिजकिय्याह ने सुना, वो बिलक बिलक कर रोया। कहा? दीवार की ओर उसने अपने चेहरे को लगाया। कहा? दीवार। कौन सी दीवार? प्रार्थना का दीवार जो टूटा फूटा था। दीवार सुधार कर उसने प्रार्थना किया, दीवार सुधार कर उसने रोया। मतलब अपने जीवन की तरफ उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या पढ़ सकेंगे? यशायाह चैप्टर 38 उसकी दूसरी आयत को पढ़िए। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। बस सी बुरी खबर था जो उसके लिए सुनाया गया। वो बुरी खबर क्या था? कि तू मर जाएगा, ना बचेगा। जो कुछ तेरे घर के बारे में, घराने के बारे में कहना हो तो कह दे, मतलब कर दे। ये सुनकर राजा होकर भी उसने क्या किया है? राजा ने अपना चेहरा को पढ़ो, दीवार की ओर मुंह फेर। दीवार की ओर मुंह। ये कौन सी है दीवार? ये वही दीवार है जो एजेकिएल की पुस्तक 22 का 30 में हम पढ़ते हैं। कौन सा है बाड़ा? कौन सी है वो दीवार? कौन सी है वो दीवार? प्रार्थना का दीवार। जीवन में प्रार्थना का दीवार टूटा फूटा था। वो दीवार की ओर फेरा, प्रार्थना की ओर फेरा, प्रार्थना की ओर अपने चेहरा डाइवर्ट किया। जब तंदुरुस्ती है, ताकत है, तब प्रभु को पुकारने के लिए, आराधना करने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए टाइम नहीं है, तब पेट भरने के चक्कर में दौड़ते रहता है। कल आपने देखा है कितने लोग ऑक्सीजन, प्राणवायु नहीं मिल रहे। एक ही अस्पताल के अंदर 24 घंटे के अंदर 25-26 लोग मरे। ये दूर की बात नहीं, हमारे दिल्ली की बात मैं कह रहा हूं। प्रभु जब फ्री में ऑक्सीजन देता है, तंदुरुस्ती देता है, तब आराधना के दिन में भी उसको त्याग कर चला जाता है। कितनी दफा, कितने सालों में कितनी दफा बोले ये बात, लोग नहीं समझते। लेकिन राजा हो, प्रजा हो, जब मरी आएगा, परमेश्वर के हाथ की मार जब दुनिया में पड़ेगा, हमें काम देने वाले भी हमें नहीं बचा पाएंगे, हमारे काम भी हमें ना बचा पाएंगे, हमारे कुछ भी पैसा होने के बावजूद भी नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बोल रहे मेरा सब कुछ ले लो, मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो, दे दो। मेरी मम्मी, मेरी भाई, मेरी बहन तड़प रहे, लाखों करोड़ों हाथ में नहीं मिल रहा है। परमेश्वर हमें देने वाले ये प्राणवायु के प्रति, प्रतिदिन हम इस्तेमाल करने वाले ऑक्सीजन के प्रति कभी प्रभु को धन्यवाद दिया है? प्रार्थना की दीवार की ओर राजा हिजकिय्याह ने अपने चेहरे को फेरा, डाइवर्ट हिज फेस। अभी तक चेहरा उधर को नहीं था, दुनिया के तरफ था, दुनियादारी के तरफ था, अपने ताकत और धन और दौलत के तरफ था। अभी तक कैसे राज्य करूं, कैसे मैं और बलवान हो जाओ, ये था। लेकिन जब बिस्तर में पड़ गया, जब परमेश्वर ने लास्ट अलार्म दे दिया, अलार्म बजा कि थोड़ी देर के बाद, कल यहां पर न्यूज में हमने देखा, डॉक्टर लोग बड़े बड़े अस्पतालों में अलार्म दे दिया, आधा घंटे तक हमारे पास ऑक्सीजन, उसके बाद यू विल गो, बता दिया। बड़े दुख की खबर था। प्रेज गॉड। आप सोचिए वो पेशेंट की हालत क्या है। प्रभु हमें कितना संभालता है, कितना समझाओगे, कितना समझाएंगे, समझ लेता है,
नहीं समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हिजकिय्याह राजा को भी लिटा दिया बेड पे, ताकत कुछ समय उसके जीवन में कुछ अच्छा ही था, कुछ समय प्रभु के साथ सही चलने के बाद फिर जब प्रभु ने उसको आशीष देने लगा तो फिर सीना चौड़ा हो गया, फिर प्रार्थना नहीं चाहिए, आराधना नहीं चाहिए, मार पड़ता तो तब आएगा रोते हुए, प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। फिर जब प्रभु क्षमा करता है, सुधार देता है, वापस आ जाता। थोड़ी देर के बाद फिर वही चाल, केकड़ा चाल। राजा को लिटाया बेड पे, सारे कामों से छुट्टी दिलवा दिया, बोला अब दुनिया से तू छुट्टी लेने वाला है। उस समय राजा ने, हिजकिय्याह ने एक चेहरा, अपना चेहरा दीवार की ओर फेरा, प्रार्थना का दीवार। ये राजा के बारे में हम लोग राजा के पुस्तक में भी पढ़ते हैं। दूसरा राजा के पुस्तक 18वें अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा राजा 18 में, अभी पढ़ने का नहीं है, सही बात वहां पर लिखा हुआ है। राजा वहां लिखा हुआ, बिलक बिलक कर रोया, कड़ुआपन के साथ रोया। यारे भाइयों, आज दुनिया में एक बहुत बड़ी विपत्ति है। यहां पर परमेश्वर एजेकियेल से कह रहा है कि मैं एक ऐसा पुरुष को ढूंढता हूं कि ये विपत्ति के द्वारा मैं देश को नाश ना करूं, इसलिए मेरी हाथ को रोकने वाला कोई मेरे सामने खड़े हो जाए, जो दीवार बांधकर, जो दीवार बनाकर, जो दीवार की मरम्मत कर कर मेरे सामने खड़े हो जाए। मेरा और आपका फर्ज ये है, प्रभु मुझे ऐसा एक जगह में खड़े होकर, एक दरार में खड़े होकर, परमेश्वर लोगों के बीच में खड़े होकर, ये लोग जो हमारे चारों तरफ मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे और आपको एजेकियेल के नाई ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना का दरार, एजेकियेल के पुस्तक में वापस आएंगे, ये प्रार्थना के दरार, सॉरी दीवार, उसका मरम्मत कर कर हम प्रार्थना करेंगे। ये लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, ये हमारे चारों तरफ जो मर रहे हैं, ये प्रार्थना करना नहीं जानते, और हम जानते हैं। हमारा फर्ज है, प्रभु इन्हें क्षमा करो, इनके अपराधों को क्षमा करो, इनके पापों को क्षमा करो। उससे पहले हम उनके लिए प्रार्थना करने से पहले, उनके लिए बिछुआई का काम करने से पहले, हमें खुद को एक दीवार बनाना है, खुद को हमारा प्रार्थना जीवन की दीवार में मजबूत करना है। अगर दीवार टूटा फूटा है, पढ़िए, दीवार अगर टूटा है तो बाड़ा तोड़ने वाले को सांप डसेगा। सभोपदेशी की पुस्तक में लिखा हुआ है, सभोपदेशी की पुस्तक इक्लेसियास्टेस उसका 10:9 अगर आप पढ़े, वहां पर लिखा हुआ, जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसेगा, बाड़ा तोड़ने वाले को सांप डसेगा। अगर ऐसा है तो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे देश, खुद के जीवन में, हमारे देश में अगर बाड़ा टूटा हुआ है, अर्थात प्रार्थना का बाड़ा अगर टूटा फूटा है, तो सांप डसेगा, सांप डसेगा तो मौत निश्चय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मतलब संहार दूध आ सकता है। सांप तो शैतान को दर्शा रहा है, यहां प्रार्थना नहीं, वहां पर तो शैतान का राज ही तो होगा। शैतानी राज का राज होने के कारण ही तो है सारे विपत्ति जो आए हैं, ये शैतानी काम के बारे में है। 29 आयत में, एजेकियेल 22 में जो प्रभु ने कहा है, ये सब शैतानी काम ही तो है, जो दरिद्रों को, कंगालों को लूटना बांटना, उनके ऊपर अत्याचार करना और अधर्म को पलट देने, सब शैतान काम तो है। क्योंकि देश में प्रार्थना की कमी, घर में प्रार्थना की कमी, प्रार्थना की दीवार टूटा फूटा है। हमें इन दिनों में प्रार्थना का दीवार मजबूत करना बहुत जरूरी है। एजेकियेल के नाई प्रभु आपको ढूंढता है, एजेकियेल के नाई प्रभु एक पुरुष को उस जमाने में ढूंढ रहा है, आपके जमाने में, आपके समय में, मेरे समय में, मुझे और आपको प्रभु वो एक पुरुष के तौर पर ढूंढ रहा है, जो देश के लिए दरार में खड़े होकर इन लोगों के ऊपर आया हुआ, देश के ऊपर आया हुआ
हमारे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड राज्य के ऊपर आया हुआ इस विपत्ति से परमेश्वर अपने हाथ को पीछा करने के लिए, परमेश्वर के हाथ को रोकने के लिए, ये संहार तांडव जो आज हमारे देश में मरी के रूप में फैले हुए हैं, इसको परमेश्वर रोकने के लिए या परमेश्वर के न्याय दंड को रोकने के लिए हमारी प्रार्थना का दीवार ही सक्षम है। ये महामारी केवल हमारी प्रार्थना का दीवार मजबूत करने से ही रुक सकता है। इसलिए प्रार्थना करें, हमें एक एजेकिएल बनकर खड़े होना जरूरी है। पुराना नियम में हम जानते हैं मूसा के समय में भी इसी प्रकार एक बहुत बड़ा संहार हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान, कई लोग एक दिन में 23,000 लोग मरा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने मूसा को बोला, ये लोग मेरे से जो पाप किया इन सबको मैं एक साथ नाश कर दूंगा। उस समय मूसा भी एजेकिएल के नाई दीवार बाड़ा को सुधार कर, बाड़ा बांध कर परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा होकर प्रार्थना किया। मूसा ने कहा, परमेश्वर अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेशन नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इनको नाश करे, तो प्रभु उनके बदले तुम मुझे नाश करो। सुनिए निर्गमन की पुस्तक उसका 32 का 32 हम पढ़ते हैं, एजेकिएल के नाई परमेश्वर के सन्मुख में मूसा खड़े होकर विनती कर रहा है एक देश के लिए, एक समाज के लिए। मूसा कहता था, जान लेना तो मेरे ले ले प्रभु, तेरा जीवन की पुस्तकों में मेरा नाम जो आपने लिख कर रखा उसको मिटा दो। मूसा अपने मन से नहीं कह रहा है, खुशी से नहीं कह रहा ये कि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मैं वहां नहीं आना चाहता हूं। मूसा खुशी से नहीं बोल रहा, पर मूसा लोगों के लिए एक प्रायश्चित अपने आप को देने के लिए तैयार हो गया। इन लोगों को क्षमा करो, पढ़िए 32 तो भी तू उनको पापों को क्षमा करना, तो भी अब तू उनके पाप को क्षमा कर, तो भी अब तो उनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। नहीं है तो तू अपने लिखा हुआ किताब में से मेरा नाम को काट डालो प्रभु। सुनिए, देखिए मूसा यहां पर लोगों के लिए दरार में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, उनकी पापों को क्षमा करे, नहीं है तो मेरा जान ले ले प्रभु, अगर आपको जान ही चाहिए तो मेरे जान ले ले। प्रेज़ गॉड। मूसा अपने आप को लोगों के खातिर कुर्बान भी होना चाहा। ये सही अनुभव है हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो हम देखते हैं। मूसा भले अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा करे क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। इसी प्रकार हम इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बहुत बड़ी परेशानी के द्वारा हम गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ा विपत्ति के द्वारा हम गुजर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कई लोग इस बीमारी से प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहा है। 100 से हजारों में से 10,000 में 10,000 से अभी लाखों में पहुंच गए आंकड़े। प्रेज़ गॉड। प्रतिदिन लोग बीमार हो रहे हैं। हम अपने आप को केवल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ना प्रार्थना करें, हम मूसा के समान इस प्रकार प्रार्थना करें, तो भी प्रभु इन लोगों की पापों को तू क्षमा करें। ये विपत्ति पाप के कारण आया है, ये विपत्ति अधर्म के कारण आया है, क्योंकि कंगालों को, दरिद्रों को आमीन ऊपर अत्याचार कर परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। दूसरा, परमेश्वर को क्रोध करने वाला कार्य, इंसान परमेश्वर को मिलने वाला आराधना नहीं देते हुए अपने मनमानी के देवी देवताओं को बनाकर, अपने मन के एक ईश्वर को बनाकर उनको पूछते हुए एक झुंड के लोग हैं। नाना प्रकार की पाप दुनिया में भर गया। परमेश्वर की व्यवस्था को हटा परमेश्वर की व्यवस्था से दूर होकर अपने मर्जी के विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार चलने वाले उस समय के लोगों को जब
नाश करने पर था। प्रभु ने मूसा को बोला मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु कहता ना प्रभु, इसके द्वारा आपका नाम बदनाम हो जाएगा। लोग फिर कहेंगे ये इनके प्रभु इनको मिस्र देश से छुड़ा कर यहां तक लेकर आया, बीच में इनको मार डाला। परमेश्वर आपका नाम आपका नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए मेरा तो आप छोड़िए, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। और साथ साथ प्रभु लोग ये कहेंगे कि आप कमजोर है, आप इन्हें बचा नहीं सका बल्कि मार डाला है। प्रभु जी ऐसा ना हो, ये काम कर आपका नाम बदनाम ना हो। आप मेरा प्राण ले लो, मैं इन लोगों के लिए अपना प्राण अपना जीवन प्रायश्चित के तौर पर देने के लिए तैयार हो, पर फिर भी इनको बख्श दो, इनको बचा दो, इन्हें जाने दे प्रभु, इनको जिंदा रहने दे प्रभु। इसी प्रकार मूसा गिड़गिड़ाया, लोग बच गया। मेरा और आपका पोजीशन आज यही है। आज मैं और आप इस अवस्था में आप पहुंचे हैं, देश के लिए विनती करने के लिए प्रभु ने हमें मूसा के नहीं चुना है। प्रभु ने हमें एसेकिएल के नहीं बाड़ा सुधारते हुए प्रभु के सन्मुख में दरार में खड़े होकर, कौन सी दरार? परमेश्वर लोगों के बीच की जो दरार है, यहां खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए विनती करने के लिए, आसपास में मरने वाले लोगों के लिए, इस बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए, उनकी छुटकारे के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर में ढूंढ रहा है। एसेकिएल की पुस्तक चैप्टर 23 उसका 22 का 23 है, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना, मुझे उस देश का नाश ना करना पड़े। परमेश्वर के हाथों को केवल हम ही लोग रोक सकता है। कैसे? प्रार्थना का बाड़ा मजबूत करते हुए, दीवार को, प्रार्थना का दीवार को मरम्मत करते हुए, सुधारते हुए, प्रार्थना का दीवार मजबूत कर देश के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण दे दिया। प्रेज़ गॉड, यीशु ने प्राण देकर सबको छुड़ा लिया। आज हम कहे प्रभु कि जैसे मूसा के समान, हालेलुया, मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं प्रभु, फिर भी इन लोगों को छोड़ दे, इन लोगों के ऊपर रहम करें, दया करें। एसेकिएल के नहीं, बीच में बिचवाई में, हालेलुया, परमेश्वर लोगों के बीच में खड़े होकर एक बाड़ा बांधकर, प्रार्थना का बाड़ा बांधकर देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हमारा प्रार्थना का दीवार ही, प्रार्थना का बाड़ा ही परमेश्वर के हाथों को रोक सके, ताकि परमेश्वर देश को नाश न करने पाए। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष